नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम के अपडेट लेकर हम आपके साथ हर रोज की तरह लाइव जुड़े हुए। तस्वीरें आप इस वक्त सोलन जिला की देख रहे हैं। अर्की का यह क्षेत्र है और दाड़ला घाट के साथ लगता हुआ क्षेत्र जो सीमेंट के उत्पादन के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर इस वक्त आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि धूप खिली हुई, धूप तेज है। और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में मानसून अब कमजोर पड़ चुका है और इसकी वजह से आज प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। अधिकांश क्षेत्रों में, कुछ एक क्षेत्रों में हो सकता है कि बारिश हो, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना है। और धूप खिलने से तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। हिमाचल प्रदेश में पिछले कल भी मौसम अधिकांश क्षेत्रों में साफ ही रहा और उसके कारण जो पहाड़ी ऊंचाई वाले क्षेत्र है, चाहे उसमें शिमला सहित जो हमारे ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहां पर जो तापमान है वो सामान्य से ऊपर अभी चले हुए हैं। चाहे शिमला हो, कल्पा हो या केलोंग हो। केलोंग में तो 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान सामान्य से ऊपर इस वक्त केलोंग का चला हुआ है। यही स्थिति शिमला की भी है। शिमला में भी 1 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इस वक्त तापमान है, सामान्य से अधिक चला है। तो प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ के तापमान में जरूर गिरावट देखने को मिली है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो मानसून है अब धीरे धीरे अब कमजोर पड़ने लगा है और मानसून के विदाई का अब समय भी आ चुका है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से 24 सितंबर को मानसून का विदा होने का समय था, लेकिन अभी मानसून हिमाचल प्रदेश से विड्रॉ नहीं हुआ है और 25 सितंबर से लेकर और 27 सितंबर के बीच में प्रदेश में मौसम में बारिश का रहा और मानसून उस दौरान एक्टिव रहा, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता की वजह से हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर जमकर बारिश हुई है। लेकिन यदि हम तापमान की बात करें तो क्योंकि प्रदेश में सितंबर का एक ऐसा महीना रहा है जिसमें मौसम में काफी बदलाव देखने को मिला। चाहे सितंबर महीने का पहला पखवाड़ा हो, उस दौरान मानसून काफी एक्टिव था और प्रदेश में जमकर बारिश हो रही थी। जुलाई और अगस्त महीने की में जो जिस तरह के हालात हिमाचल प्रदेश में बने रहे, कम बारिश हुई, लेकिन 15 दिनों में काफी अधिक बारिश उस दौरान देखने को मिली। और उसके बाद जैसे ही 20 सितंबर के आसपास मानसून कमजोर पड़ा तो उसके बाद प्रदेश के तापमान में जबरदस्त उछाल देखने को मिला और सितंबर के महीने में ही जून के महीने का एहसास होने लग गया। और उसके बाद फिर एक बारिश का दौर चला और उसके जिसके कारण तापमान में भारी गिरावट भी देखने को मिली और यह स्थिति अब बनी हुई है। लेकिन एक बार फिर से धूप खिलनी शुरू हो चुकी है तो तापमान में बढ़ोतरी होनी भी शुरू हो गई। शिमला के तापमान में 1.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई और 24 डिग्री सेल्सियस तक शिमला का तापमान अब पहुंच गया है और 1 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल तापमान से अधिक है। मैदानी क्षेत्रों में तापमान में गिरावट है। नॉर्मल तापमान से नीचे मैदानी क्षेत्रों के तापमान चले हुए हैं। उसमें सुंदरनगर भी है जहां का तापमान इस वक्त 29.3 है, जो सामान्य से 1.3 कम है। कल्पा का तापमान 23.2 है। 1.4 डिग्री सेल्सियस का उसमें उछाल देखने को मिला है और 1.9 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक कल्पा का तापमान है। धर्मशाला के तापमान में गिरावट है। नॉर्मल तापमान भी सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस है और 24 डिग्री सेल्सियस इस वक्त धर्मशाला का तापमान है। ऊना के तापमान सामान्य से 0.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। 33.4 डिग्री सेल्सियस वहां का तापमान रिकॉर्ड किया गया है और 3.4 डिग्री सेल्सियस की वहां पर बढ़ोतरी हुई है। नाहन का तापमान 24.9 है। 3.4 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम इस वक्त के नाहन का तापमान है। यदि हम केलोंग की बात करें तो 18.9 डिग्री सेल्सियस वहां का तापमान रिकॉर्ड किया गया है और 2.5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक है। सोलन का तापमान भी अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुका है। सोलन के तापमान में एक ही धूप में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई और 29 डिग्री सेल्सियस सोलन का तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जो 0.7 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक है। मनाली का तापमान सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस कम है। 22.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कांगड़ा का 27.5 है, जो सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस है और कांगड़ा के तापमान में 2.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली है। मंडी के तापमान में भी उछाल आया है। 29.4 डिग्री सेल्सियस तापमान हो चुका है, जो 1.2 डिग्री सेल्सियस में जिसमें उछाल देखने को मिला है। सामान्य से -0.7 डिग्री सेल्सियस अभी कम चला है। बिलासपुर का तापमान सामान्य से कम है, 31 और माइनस से
5 डिग्री सेल्सियस से कम इस वक्त चला हुआ है। और बाकी जगहों के तापमान की बात करें तो जुब्बड़हट्टी में 25.6 डिग्री सेल्सियस तापमान है, सेवबाग में 28.3 है, बरठी में 29.5 है, समदो में 25.2 है, कसौली में 33.3 है, नेरी में 31 डिग्री सेल्सियस है, मशोबरा में 24.7 डिग्री सेल्सियस है और सैंज में 26.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह के तापमान हिमाचल प्रदेश में रहे हैं। यदि हम बारिश की बात करें तो अभी आने वाले 3-4 दिनों तक तो मौसम साफ रहने की संभावना है, जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। हिमाचल प्रदेश से अभी मानसून विड्रॉ नहीं हुआ है, लेकिन मौसम विभाग ने पिछले दिनों जिस तरह की जानकारी दी थी कि अभी राजस्थान से विड्रॉ हो रहा है, उसका पंजाब होगा, पंजाब का नंबर है, तब हिमाचल प्रदेश में विड्रॉ होगा। तो अभी समय है, क्योंकि पिछली बार भी 4 अक्टूबर को मानसून हिमाचल प्रदेश से विदा हुआ था। लेकिन इस बार मानसून की बारिश की बात करें तो 1 जून से लेकर और 28 सितंबर के बीच में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 18% कम बारिश हुई है। सितंबर का महीना ही एक महीना ऐसा रहा है जहां पर सामान्य से करीब 5% अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। शिमला जिला में सामान्य से अधिक बारिश हुई है और शिमला जिला का जो आंकड़ा है वो अन्य जिलों की तुलना में ज़्यादा बेहतर है। शिमला में सामान्य से 15% के आसपास अधिक बारिश हुई है और बिलासपुर में भी सामान्य के आसपास ही बारिश हुई है। बाकी जिलों में सामान्य से बहुत कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। इस बार मानसून सीजन में सितंबर के महीने में कुछ एक जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है, बाकी जिलों में सामान्य से कम ही बारिश इस बार देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर मानसून हिमाचल प्रदेश में इस बार जमकर नहीं बरसा है, लेकिन जहां बरसा है वहां पर भारी तबाही भी मानसून ने इस बार मचाई है। बादल फटने की घटनाएं कई जगहों से सामने इस बार आई है और नुकसान भी काफ़ी अधिक इस बार हुआ है। 18% सामान्य से कम बारिश हुई है। बिलासपुर की बात करें तो जहां पर सामान्य से 3% अधिक बारिश इस बार रिकॉर्ड की गई है। चंबा में 35% सामान्य से कम बारिश हुई है। हमीरपुर में सामान्य से 28% कम बारिश हुई है। कांगड़ा में सामान्य से 3% कम बारिश हुई। किन्नौर में सामान्य से 21% कम बारिश हुई। कुल्लू में सामान्य से 19% कम बारिश हुई है। लाहौल स्पीति में सामान्य से 69% कम बारिश हुई। मंडी में सामान्य से 1% कम बारिश हुई। शिमला में सामान्य से 15% अधिक बारिश हुई है और सिरमौर में सामान्य से 2% अधिक हुई है, 2% कम हुई है। सोलन में 21% कम हुई और ऊना जिला की बात करें तो सामान्य से करीब 31% कम बारिश ऊना जिला में रिकॉर्ड की गई है। यदि सितंबर के महीने की बात की जाए तो पिछले 28 दिनों में सितंबर के महीने में हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में जमकर मेघ बरसे हैं और कई जिलों में जमकर मेघ बरसे हैं, जिसमें बिलासपुर है वह 49% सामान्य से अधिक बारिश हुई है। लेकिन चंबा में यहाँ पर भी 39% कम बारिश हुई है। हमीरपुर में भी 3% अधिक बारिश हुई। कांगड़ा में भी 26% अधिक बारिश हुई। किन्नौर में 42% अधिक बारिश हुई। कुल्लू में सामान्य से 8% कम बारिश हुई। लाहौल स्पीति में सामान्य से 70% कम बारिश हुई है। मंडी में सामान्य से 65% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है और शिमला में सामान्य से 31% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। सिरमौर में 74 है और सोलन में 30% अधिक बारिश है और ऊना में सामान्य से 9% अधिक बारिश इस बार रिकॉर्ड की गई है। और पिछले एक सप्ताह में प्रदेश के कई जिलों में जमकर मेघ बरसे हैं और जिन जिलों में फिलहाल सितंबर के आंकड़े भी इस तरह के आ रहे हैं कि सामान्य से कम बारिश हुई है, तो पिछले एक सप्ताह में वहां पर काफ़ी बारिश हुई है। 22 सितंबर से लेकर और 28 सितंबर के बीच में जिन जगहों पर जिन जिलों में सबसे अधिक बारिश हुई है तो उनमें ऊना भी है, जहां पर 119% सामान्य से अधिक बारिश हुई है। सोलन में सामान्य से पिछले एक सप्ताह में 51% कम बारिश हुई है। सिरमौर में सामान्य से 222% अधिक बारिश हुई है। शिमला में भी सामान्य से 62% कम बारिश हुई है। मंडी में सामान्य से 85% अधिक बारिश हुई है। लाहौल स्पीति में सामान्य से 100% कम बारिश हुई है। कुल्लू जिला में सामान्य से 90% कम बारिश हुई है। किन्नौर में सामान्य से 89% कम बारिश हुई है। कांगड़ा में सामान्य से 183% अधिक बारिश हुई है। हमीरपुर में सामान्य से 52% अधिक बारिश हुई है। चंबा में सामान्य से करीब 98% कम बारिश हुई है और बिलासपुर में सामान्य से 41% अधिक बारिश इस दौरान हुई है। मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं कि वार्ड नंबर 5 में आज मतदान हो रहा है और क्योंकि सोलन के नगर निगम वार्ड में आज मतदान है और पहले मतदान फिर जलपान लोकतंत्र का करो सम्मान, यह उनका नारा भी है और एक संदेश भी है
जागरूकता संदेश की वोट की अहमियत को बता रहे हैं कि सबसे पहले मतदान कीजिए और लोकतंत्र का सम्मान करें। तो हमारा भी आग्रह रहेगा कि वार्ड नंबर 5 के लोगों से कि अधिक से अधिक संख्या में जाकर अपना मतदान जरूर करें। वहाँ पर उपचुनाव हो रहा है क्योंकि वार्ड नंबर 5 के जो पार्षद कुलभूषण गुप्ता जी के निधन के बाद वहाँ पर उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में इस बार जबरदस्त कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अलग बात है कि यह भारतीय जनता पार्टी का यह वार्ड गढ़ रहा है। संतोष कुमार धीमान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और मोंग शहला जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। राजपूत प्रदीप जी का स्वागत, वीरेंद्र शर्मा जी, राजीव गुप्ता जी, डॉक्टर ललित वर्मा जी भी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। बंसी लाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से, राम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुरेश शर्मा जी, अशोक संगरोली जी, बालकराम परमार जी और चिरंजी लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। पवन चौहान जी, रूप सिंह जी बता रहे हैं कि सिराज में मौसम साफ है। गोकुल ठाकुर जी, शिकारी देवी कमरूनाग में मौसम बिल्कुल साफ है और धूप खिली है। सभी दर्शकों को उनकी ओर से राधे राधे। संजू शर्मा जी कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। टिक्कम राम भारद्वाज जी की आज सिराज के मंडी जिला में मौसम बिल्कुल साफ है। और बिंदिया ठाकुर जी सोलन से जुड़ी हैं तो उनका भी स्वागत है। वकील गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हैं और संतोष कुमार धीमान जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। सभी दर्शकों से हमारा आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर भी जरूर करें। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, लेकिन आप लोगों की जो जानकारी है, आप लोगों की जो हमें जानकारी मिली है, आप लोगों के माध्यम से अपनी जानकारी को आप साझा करने में जो कंजूसी कर रहे हैं वो ठीक नहीं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक मौसम से संबंधित खबर पहुंचनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह का मौसम और किस तरह का अन्य क्षेत्रों में मौसम बना हुआ है। क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में माना जाता है कि आजकल के दिनों में थोड़ी थोड़ी सर्दी होगी, लेकिन जिस तरह से तापमान आ रहे हैं कि सामान्य से अधिक वहाँ पर तापमान है, तो उसकी क्या वजह है? क्योंकि मैदानी क्षेत्रों की जो गर्म हवाएं हैं वो पहाड़ों की ओर जाती है, जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है, तो उसकी वजह से न्यूनतम तापमान भी बढ़ रहे हैं इन क्षेत्रों के। और नंदराम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, नीरज दीवान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है और आने वाले 2-3 दिनों तक इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। जो मानसून हिमाचल प्रदेश में एक्टिव हुआ था पश्चिम विक्षोभ के बाद 25 सितंबर, 25 और 26 और 27 सितंबर को, अब वह एक बार फिर से कमजोर पड़ गया है। और शंकर भगत जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो सोलन की इस वक्त हम आपको सोलन जिला के तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्र है, धुंध पहाड़ियों के ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरह की छाई हुई है और मौसम बिल्कुल साफ है। और मौसम 2-3 दिनों तक, आने वाले 2-3 दिनों तक साफ रहने की ही संभावना है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए। तस्वीरें हम आपको सोलन जिला की इस वक्त दिखा रहे हैं और दाड़ला घाट का क्षेत्र है जहां से हम आपके साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। और बड़े दिनों बाद प्रेमचंद ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका जो जानकारी है बहुत बड़े क्षेत्र को ये कवर करते हैं। हमेशा ही अपनी जानकारी के माध्यम से 3 कंस्टिट्यूंसी को कवर कर देते हैं। और जुब्बड़हट्टी, सायरी, ममलीग, कुनिहार, स्पाटू, कसौली, नेरी, बशीर, सनेट, पट्टा बरौरी, हरिपुर, अर्की में मौसम साफ बना हुआ है, धूप खिली हुई है और जय श्री राम की तरफ से। और हिमाचल प्रदेश में आज इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। बारिश की संभावना तो नहीं है क्योंकि मानसून अब कमजोर पड़ गया है। हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो तापमान है वो नॉर्मल से अधिक चले हुए। चाहे शिमला की बात करें, वहां पर नॉर्मल सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान है। केलोंग में सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान है। हालांकि तापमान वहां का 20 डिग्री सेल्सियस से कम है, ठंड का मौसम है, लेकिन वो सामान्य से अधिक बताया गया है। कल्पा में भी सामान्य से अधिक है। जो मैदानी राज्य हिमाचल प्रदेश के हैं वहां पर तापमान इस वक्त, जो मैदानी जिले हैं, राज्य नहीं जिले हैं, वहां पर तापमान सामान्य से कम चले हुए हैं। और वहां पर अब थोड़ा सुबह और शाम भी जो न्यूनतम तापमान है उनमें भी गिरावट देखने को मिली है। बारिश के बाद वहां पर थोड़ा ठंड का एहसास जरूर हो रहा है, लेकिन आने वाले 4-5 दिनों तक मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। और इस दौरान तापमान में अब एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जिस तरह से सितंबर के महीने में 20 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में हिमाचल प्रदेश में
मौसम रहा उस दौरान तापमान में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। कई रिकॉर्ड टूटे थे। चाहे शिमला की बात करें तो शिमला में 3 दशक पुराना रिकॉर्ड गर्मी ने तोड़ा था। और इसी तरह 25 वर्ष पुराना रिकॉर्ड धर्मशाला में टूटा था। बाकी जगहों पर भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई थी। और ड्राई वेदर इज एक्सपेक्टेड ओवर द स्टेट ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 डेज। बिल्कुल जी, सही जानकारी आपकी है और धन्यवाद जानकारी देने के लिए कि अगले 5 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। विशाल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं सिरमौर के भगतान से, और वहाँ पर मौसम इस वक्त साफ बना हुआ है। और प्रेमचंद ठाकुर जी का तो हमने जानकारी दी। जोगिंदर सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो वो भी बता रहे हैं कि मौसम साफ रहेगा। तो आने वाले 5 दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना है और इस दौरान तापमान में जरूर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और एक धूप के बाद कई क्षेत्रों में तापमान बढ़ना शुरू हो गया है। सोलन की बात करें तो सोलन के तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी कल देखने को मिली है। एक ही धूप खिली थी उससे पहले। हालांकि सोलन में इस बार इन पिछले 3 दिनों में कोई ज़्यादा बारिश नहीं हुई, जो आसपास के क्षेत्रों में जरूर हुई है, लेकिन सोलन में नहीं हुई। शहर की बात करें लेकिन तापमान में बढ़ोतरी जरूर देखने को मिली है। और अब लगातार तापमान में थोड़े दिनों 2-3 दिनों तक, क्योंकि धूप जिस तरह का बताया गया है कि मौसम साफ रहेगा, तो तापमान में भी बढ़ोतरी होनी लाजमी है, संभावना पूरी बनी है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। और सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ सुबह सुबह जुड़ते हैं और आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें। धन्यवाद जी।